ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बुधवार को किसी एक ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल आयोजित की जा रही है। विभाग प्रमुख अधिकारियों के द्वारा आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में हितग्राहियों को शासन की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे हितग्राही शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकें या शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आ सकें। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण भी किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जनपद या जिला स्तर पर न आना पड़े। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने ग्राम धनगांव जनपद पंचायत मवई में आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर रात्रि चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकलेचा सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। चौपाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 आवेदन, स्वच्छ भारत मिशन योजना के 5 आवेदन, सामाजिक न्याय विभाग के 4 आवेदन, मनरेगा योजना अंतर्गत 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण किया गया। राजस्व विभाग में भी 1 का वाचन किया गया। 18 फौती नामांतरण, 2 बंटवारा और 1 त्रुटि सुधार किया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कस्टम हायरिंग केंद्र औघटप्री विकासखंड मंडला का निरीक्षण किया। उन्होंने कस्टम हायरिंग केंद्र में ट्रैक्टर, रोटावेटर, मल्टीक्रॉप, थ्रेसर, रीपर, स्ट्रारीपर, कल्टीवेटर का अवलोकन किया। कृषक श्री रुद्रप्रताप नारायण ने कस्टम हायरिंग केंद्र की लागत 23,55,000 रुपये बताया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने बुधवार को ग्राम पंचायत अंजनिया विकासखंड बिछिया में कृषक श्री जगदीश सिंह झारिया के खेत में जाकर टपक पद्धति से सब्जी उत्पादन को देखा। किसान श्री जगदीश सिंह ने खेत में गोभी, बैगन, टमाटर और गेंदा फूल की जैविक खेती कर रहा है। किसान ने बताया कि उसे प्रतिमाह 20 से 30,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने ग्राम कोको विकासखंड बिछिया में तेजस्विनी एकता महिला महासंघ के द्वारा कोदोकुट की नमकीन कुकीज उत्पादन का अवलोकन किया। तेजस्विनी महिला संघ के द्वारा कोदोकुटकी के बिस्किट, नमकीन और चावल बनाए जाते हैं। उक्त उत्पादन को तेजस्विनी महिला संघ के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों और बाजार में विक्रय के लिए भेजा जाता है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने मंडलाजबलपुर रोड निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने मंडलाजबलपुर मार्ग के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तय मानकों का विशेष ध्यान दें। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देशित किया कि मंडला से जबलपुर एवं मंडला से रायपुर मार्ग में आवश्यक जगहों पर संकेतक लगाएं। उन्होंने कहा कि बबैहा पुल के लिए नवीन पुल निर्माण का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने नगर पालिका टाउन हॉल में नगरीय क्षेत्र की समस्या पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर व निकाय के सभी वार्डों को साफ सफाई, सड़क, पेयजल, नाली आदि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए नगरीय निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण और अधिकारी कर्मचारी एक टीम के रूप में कार्य करें। सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने लिंगामाल में आयोजित आरोग्य मंडला जन स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिविर में आने वाले हर व्यक्ति का इलाज करते हुए आवश्यकतानुसार दवाइयों का वितरण करें। सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का 100% आयुष्मान कार्ड बनाएं। सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने मंडला विकासखंड के ग्राम बक्छेरादोना अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित किया कि जल संचय करने के लिए गहरीकरण करने और ओवरफ्लो की ऊंचाई बढ़ाएं। सीईओ जिला पंचायत ने अमृत सरोवर के मेढ़ में आगामी वर्षाकाल के पूर्व फलदार पौधे एवं तालाब के सौंदर्यीकरण के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में सामाजिक समिति के अध्यक्षों के साथ माहिष्मती घाट में पंचचौकी महाआरती के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि सामाजिक समितियां माह में
एक एक दिन निर्धारित करते हुए पंचचौकी महाआरती को सुचारू रूप से संपन्न कराएं। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि राजस्व विभाग का अमला शासकीय भूमि में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करें, जिससे शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो सके। उन्होंने निर्देशित किया कि अतिक्रमण हटाने के पूर्व विधिवत रूप से कार्यवाही पूर्ण कर लेवें। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में DMMPSC-SC, DMO मार्कफेड, DMMPWLC ने मंडला जिले के मार्कफेड गोदाम खैरी का निरीक्षण किया। उन्होंने गोदाम में साफ सफाई और सुरक्षा के प्रबंध करने के निर्देश दिए, जिससे भंडारित खाद, बारदाना और उपार्जन को सुरक्षित ढंग से गोदामों में रखा जा सके। विकासखंड मंडला के ग्राम कोरेगांव, मवई जर और फूलसागर में शिविरों का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री श्रेयांश कुमट ने जन आरोग्यम शिविर फूलसागर का निरीक्षण कर शासन की योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे जन आरोग्यम शिविर के माध्यम से हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अनुकरणीय संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। इसकी उपलब्धियों से प्रेरित होकर प्रतिभाशाली स्लोवाक छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल 19 से 23 नवंबर तक शैक्षिक दौरे के लिए कान्हा का दौरा कर रहा है। प्रतिष्ठित बार्सफो प्रतियोगिता के विजेता असाधारण स्लोवाक छात्रों के एक समूह ने मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व की शैक्षणिक यात्रा शुरू की है। स्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंसेज और स्लोवाक शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 1993 में स्थापित बार्सफो पहल का उद्देश्य युवाओं में वन बहाली और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। इन छात्रों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए चुना गया है, जिसमें स्लोवाकिया में वन संरक्षण में योगदान भी शामिल है, जहां उन्होंने 15,000 से अधिक देशी पेड़ लगाने में मदद की है। इस दौरे पर आए दल में श्री मार्टिन पिस्तोवकाक विश्व रसायन विज्ञान ओलंपियाड विजेता, मार्टिन रोमन, जैकब ह्लादिक, टॉमस कुल्बा, माटुस मिकुलेक और सुश्री नेला श्लॉसेरोवा शामिल हैं, जिनके साथ परियोजना के निदेशक श्री पीटर व्रशंस्की भी हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व की उनकी यात्रा उप निदेशक कोर पुनीत गोयल, IFS उप निदेशक बफर श्रीमती अमिता केबी, IFS के नेतृत्व में एक ज्ञानवर्धक अभिविन्यास सत्र के साथ शुरू हुई। कान्हा के इतिहास, प्रबंधन प्रथाओं और संरक्षण रणनीतियों से परिचित कराया गया। इसके अतिरिक्त समूह का स्वागत प्रोएक्टिव मैनेजमेंट पुस्तक भेंट करके किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान छात्र प्रतिनिधिमंडल ने कान्हा प्रबंधन को सराहना के प्रतीक के रूप में एक पारंपरिक स्लोवाक राष्ट्रीय संगीत वाद्य यंत्र फुजारा भेंट किया। कान्हा में छात्रों के कार्यक्रम में शाकाहारी जानवरों की निगरानी तकनीक का अवलोकन, वन्यजीव स्थानांतरण प्रयासों को देखना और घोरेला में टाइगर रिवाइल्डिंग सेंटर की खोज करना शामिल है। चरागाह प्रबंधन, आवास विकास, बारहसिंगा संरक्षण कार्यक्रम और पारिस्थितिकी विकास समितियों की भूमिका के बारे में भी जानेंगे। प्रकृति के रास्ते, वन्यजीव सफारी, बफर जोन में शाम की सफारी और इंटरप्रिटेशन सेंटर की यात्रा जैसी गतिविधियां उन्हें रिजर्व की जैव विविधता से रूबरू कराएंगी। इसके अतिरिक्त कान्हा के फ्रंटलाइन कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ संवादात्मक सत्र संरक्षण चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करेंगे। यह यात्रा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और भारत की प्राकृतिक विरासत की गहन सराहना करने के उद्देश्य से एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाती है। कान्हा प्रबंधन स्लोवाक टीम के लिए उनके प्रवास के दौरान एक सार्थक और समृद्ध अनुभव सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने बुधवार को ग्राम पंचायत अंजनिया विकासखंड बिछिया में कृषक श्री जगदीश सिंह झारिया के खेत में जाकर टपक पद्धति से सब्जी उत्पादन को देखा। किसान श्री जगदीश सिंह ने खेत में गोभी, बैगन, टमाटर और गेंदा फूल की जैविक खेती कर रहा है। किसान ने बताया कि उसे प्रतिमाह 20 से 30 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है।
भी खेत है उसमें तुम लोग कुछ करवाओ ना। हाँ वो भी क्या नाम है, गार्डनर वाले हैं। हमारे यहाँ कुछ भी लगाया जा रहा है। हमारे टमाटर इनसे बहुत बड़े हो गए, लेकिन वहाँ सब खेत में फैले जा रहे। तो वो लगवाए थे मेथी, ये जो जाली और ड्रिप लगवा हमारे यहाँ पे, तुम जितना ट्राई करना वहाँ भी करो, हम लोग सब्जी खाएंगे। और पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली नहीं लगाते? ब्रोकली गर्मी में लगाते हैं? नहीं सर, क्योंकि ये जो अपने मोचा में वो है ना शॉर्ट, वो लोग खरीदते हैं उसको। ये शिमला मिर्च, ब्रोकली, ये सब बहुत खरीदते हैं। ब्रोकली लगाएंगे सर, अभी प्लानिंग में है। मैंने बीज मंगाया था, मेरे एक भी वो नहीं निकली इस साल। ब्रोकली यहाँ वो नहीं मिली तो मैंने जबरदस्ती वो मंगवाई। इसके वो मंगवाओ, वो जो तैयार रहते हैं ना, क्या बोलते हैं पौधे। ये था, ये क्या है कि डिस्टेंस से लगाना पड़ा टमाटर को, बीज की जगह पे अपन लोग फूल और धनिया वगैरह भी लगे। कहते हैं इसके जो फूल होते हैं इसके हाँ तो बढ़िया। आप देखो वो तो लगा हुआ है, ये नहीं लगा तो हमारे टमाटर नीचे फैले। धागा बन जाएगा ना तो जितना नीचे रहेगा तो फ्लावरिंग वाले फिर आपस में दबे वो कलियां नहीं। गुरुवार की देर रात्रि आबकारी विभाग द्वारा मुस्ताक कॉलोनी बिनेका क्षेत्र के एक घर में 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को पकड़ा है। साथ में 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। शराब की कीमत 1.25 लाख के लगभग बताई गई है। आरोपियों पर 34(2) के तहत आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। सब नहीं होगा, नहीं आया मेरे से भी ले लो, अपने से ले लो। ठीक है। आबकारी विभाग के द्वारा रात में मुस्ताक कॉलोनी बिनेका तिराहा रोड पे एक घर से 23 पेटी विदेशी मदिरा की जब्त की गई है और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत धारा 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर आरोपी कौन है? एक आरोपी का नाम है शिवम मसराम और एक का नाम है पवन वाटिया। जी सर, ये अपन अगर कहें तो ये जो जितना माल पकड़ाया है ये बाहर का है या मंडलाई का है? सर उसकी भी जांच चालू है, अभी पूछताछ जारी है, जैसी पता चलेगा आगे कार्रवाई की जाएगी। सर अगर देखा जाए तो इसकी अनुमानित कीमत कितनी होगी? इसकी अनुमानित कीमत नहीं तो लगभग 1 लाख से ऊपर ही होनी चाहिए और काफ़ी बड़ी मात्रा में जब्त की है। 23 पेटी लगभग जब्त हुई है, इसमें पूरी विदेशी मदिरा है। जी सर, परिचय आपका? मेरा नाम सर्वेश नागवंशी, आबकारी उप निरीक्षक व्रत मंडला। थैंक यू सर। नैनपुर में इन दिनों चोरी जुआ सट्टा सड़क दुर्घटनाओं की खबरें लगातार आ रही हैं। नैनपुर मंडला मार्ग पर एक बुलेरो वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें 4 लोग घायल हुए। घायलों के आज सिविल अस्पताल नैनपुर में किया जा रहा है। अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में 2 दुकानों के ताले तोड़े गए। चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों की तलाश जारी है।
नैनपुर में हो रही चोरियां बहुत हद तक पकड़ा भी रही है। ऐसे ही देर रात बुधवारी बाजार नैनपुर में हुई चोरी को लेकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। पुलिस को कचरे के ढेर में चोरी का सामान होने की खबर हुई। जब जांच की गई, जहां कचरे के ढेर के बीच गड्ढे में चोरी का सामान बरामद किया। पुलिस ने जांच व मुखबिर आधार पर एक पुरुष महिला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। हाँ। 17 अक्टूबर 2024 को दोपहर बाद चौकी टाटरी थाना खटिया को चौकी टाटरी क्षेत्र अंतर्गत बुड़बुड़ी नाला के सहायक नाला में एक अज्ञात महिला के शव होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल रवाना होकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर नदी की रेत में आधे दबे शव जो कि डिकम्पोस्ट हो गया है, पुलिस द्वारा मौके की कार्यवाही करते हुए मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मर्ग जांच के दौरान आए तथ्यों एवं प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार के पर चौकी टाटरी थाना खटिया में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या कर साक्ष्य छुपाने की धाराओं में अपराध क्रमांक 62/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी व मामले के खुलासे हेतु निर्देश दिए गए। चौकी प्रभारी पुनीत बाजपेयी द्वारा गुमइंसान के परिजनों से संपर्क कर अज्ञात मृतिका के सामान एवं कपड़े जो कि घटना स्थल से प्राप्त हुए से परिजनों द्वारा मृतिका की पहचान की गई है। मृतिका की पहचान होने पर अग्रिम विवेचना के दौरान मृतिका के रवि उइके के साथ प्रेम प्रसंग की जानकारी प्राप्त हुई। मृतिका के परिजनों के बयानों, प्राप्त तथ्यों व तकनीकी जानकारी के आधार पर संदेही रवि उइके पिता लाल सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पोंडी चौकी टाटरी थाना खटिया जिला मंडला से पूछताछ में आरोपी ने हत्या करने की बात स्वीकार करते बताया कि मृतिका की उसके साथ जान पहचान होकर प्रेम प्रसंग हो गया था और वह उससे शादी करना चाहती थी, किंतु वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। आए दिन मृतिका द्वारा फोन कर शादी का दबाव बनाने से तंग आकर उसने दिनांक 29 सितंबर 2024 को मृतिका को चिरेडोंगरी में मिलने के लिए बुलाया एवं मृतिका के साथ बुड़बुड़ी नाले के किनारे बैठकर दोनों बातें करने लगे। मृतिका द्वारा शादी करने के लिए कहने पर इन्हीं बातों में दोनों में विवाद हो गया एवं आरोपी ने मृतिका को जंगल लेकर गया और मौका देखकर मृतिका के गले में रखे दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी एवं लाश छिपाने के लिए नदी में रेत को हटाकर गड्ढा खोदकर लाश के ऊपर रेत को डालकर वहां से भाग गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को पुलिस ने रिमांड में लिया है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कस्टम हायरिंग केंद्र औघटपुरी विकासखंड मंडला का निरीक्षण किया। उन्होंने कस्टम हायरिंग केंद्र में ट्रैक्टर, रोटावेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, रीपर, स्ट्रारीपर, कल्टीवेटर का अवलोकन किया। कृषक श्री रुद्रप्रताप नारायण ने कस्टम हायरिंग केंद्र की लागत 23,55,000 रुपये बताया गया, जिससे कृषि अभियांत्रिकी जबलपुर से अनुदान राशि 40% प्राप्त है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कस्टम हायरिंग केंद्र में सभी मशीनों को स्टार्ट करवाकर उनका निरीक्षण किया और उपयोग करने के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री श्रेयांश कुमट सहित कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने इस अवसर पर किसान रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर के खेत में जाकर सुपर सीडर मशीन का अवलोकन किया।
पहले फर्टिलाइजर गिरेगा फिर सीड गिरेगा। अलग अलग डेप्थ में ये अच्छा दोनों अलग ही डेप्थ पे वो करेगा। पहले फर्टिलाइजर देन फिर सीड। तो ये जुताई भी कर रहा है और बोनी भी कर रहा है, दोनों काम पराली को काट भी रहा है, तो किसानों को तीनों चीज के देना एक ही साथ, इसलिए वो आपकी बोई की वो कम हो 15 दिन बच गए, समय बच गया। एक बार वो करेगा, जायद में एक एक्स्ट्रा फसल का टाइम मिल जाएगा। रोटावेटर मारेंगे फिर साफ करो किनारे वो बैठे हम क्या बात कर रहे हैं? निकल रहा था क्या तो? ये यूज होगी सर, अभी गर्मी में चलेगी अब जब धान की गेहूं की कटाई होने के बाद। हाँ गेहूं वाला ये मतलब इसको डंठल को भूसा बनाने के लिए यूज करेगा। एक सीजन इनने चला लिया, अब ये दूसरा सीजन जब आएगा ये अप्रैल में चलेगा। ऐप पे आप ऑनबोर्ड हो लो। अभी जिन जिन मशीनों की डिमांड है कितना हो जाता है दिन का किराया से? अभी तो शुरुआत नहीं आया। नहीं मतलब अभी जो काम कर रहे हो कितना दिन में, एक दिन में कितना कमा कितने घंटे चला रहे हो वो बताओ। 2-3 घंटे क्या वो मतलब हाँ मतलब अभी कटाई हुई है, मतलब अब बोनी का टाइम आ रहा है। एक बार वो बनवा लो उनका बिजनेस प्लान। गहरी जुताई करता है। हम गर्मी के मौसम में जब मई का महीना रहता है तो टेम्परेचर 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहती, तब हम इसकी गहरी जुताई करते हैं। इससे नीचे का जो शीट वगैरह वो ऊपर आ जाए और वो जल्दी मर जाए, इसका ये उद्देश्य है। तो ये आ गया है तो मतलब ये सर इसमें एक ही बॉक्स है, इसमें सिर्फ सीड गिरेगा, इसलिए हम इसे सीड ड्रिल कहते हैं। यदि इसमें 2 बॉक्स रहेंगे तो हमें सीड कम फर्टिलाइजर बोलेंगे। सर ये पैडी राइस पर है सर, ये धान काटने वाला। तो इसके 2 टाइप के आते हैं, एक गट्ठे बनाने वाला भी आता है, पर जनरली ये वाला यहाँ पे चलता है। उसमें सर एक्चुअली रस्सी वाला इशू बहुत आता है, वो मिलती नहीं है, उसकी कॉस्ट भी बहुत हो जाती है, इसलिए रीपर ले लेते हैं। तो ये अच्छे से बिल्कुल काट देते हैं, फिर वो इकट्ठा कर देते हैं। चले तो उस समय मतलब एक जैसे बुधवार सर उत्पादन में बहुत पैसा आया है इसको यूज़ करने से। सर इसमें जो लेबर की जो कॉस्ट है वो पूरी इसमें बच जाती है। सर इसमें मतलब 1500 रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है रोपाई लगवाने में, और
से तैयार करते हैं। जैसे जून के महीने में मेडटेक नर्सरी करते हैं, हम 3 टाइप ऑफ सॉइल कंपोजिशन देते हैं। रेत रहेगा, मिट्टी रहेगी और गोबर की खाद रहेगी। तीनों सूखी लेते हैं, छानते हैं और फिर हम मेडटेक नर्सरी तैयार करते हैं। जी सर। रतीली जमीन के लिए सफल है बात। पहले हमें बचाना है और हमें उसको सेटल होने देना है पहले, उसके बाद फिर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने बुधवार को ग्राम कोको विकासखंड बिछिया में तेजस्विनी एकता महिला महासंघ के द्वारा कोदोकुट की नमकीन कुकीज उत्पादन का अवलोकन किया। तेजस्विनी महिला संघ के द्वारा कोदो कुटकी के बिस्किट, नमकीन और चावल बनाए जाते हैं। उक्त उत्पादन को तेजस्विनी महिला संघ के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों और बाजार में विक्रय के लिए भेजा जाता है। तेजस्विनी महिला संघ की महिलाओं के द्वारा कोदो कुटकी से चावल बनाए जाते हैं, मसाला तैयार किया जाता है। इसके बाद मशीन के माध्यम से आटा तैयार कर साँचे में बिस्किट एवं अन्य मिष्ठान्न तैयार किए जाते हैं, जो पूर्णतः जैविक होते हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि यह समूह सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। समूह की महिलाएं आपस में समन्वय बनाकर काम करती हैं। वो यहाँ से निकलता है जी सर, और फिर उसके बाद छानने के बाद सर फिर यहाँ पर उसका छिलका उतारा जाता है इस मशीन से। तो छिलका अभी हमें गाँव जाना है, वो एक मीटिंग आ रही है छिलका। हाँ वो बाहर चला तो इसकी जो ये खाली वाली निकलती है वो क्या करती है? और ये भूसा सर, ये भूसा का तो अभी हम सोचे हैं कि एक ओवन जो आता है आग से गर्म करके कुकीज बनाते हैं, वो ओवन का हम लोगों ने अभी ऑर्डर किया है। तो इसका कंडा बना के फिर उस ओवन को चालू करेंगे ऐसा। ये पहले करते थे दो लोग करते हैं सर वो जो तो उसको दीदी लोग ऐसा करवा लेते हैं। इसकी भी मशीन है हमारे पास पॉलिश वाला, लेकिन उसमें सर वो ज़्यादा तोड़ने लगता है चावल को, और उसमें ज़्यादा वो ब्रोकन निकल जाता है। मतलब 1 किलो अगर करेंगे अपनी को तो 250 ग्राम चावल जी। ये मुगांव के हिसाब से? हाँ मुगांव के हिसाब से एक केंद्र में जितने बच्चे रहते हैं उसके ग्राम के हिसाब से, और उसमें जो पैकिंग है सर अलग अलग है, एक पैकिंग तो इस प्रकार की पैकिंग दिया है। अभी तो आपको नहीं और तुम बनाओगे कैसे? इसको एक में बटे दो या बटे 6 में और उससे ज़्यादा पानी होने के कारण
जी रोस्टेड करके अभी रोस्ट करके जी, और इसके लड्डू भी अभी बनाते हैं। ज़्यादा होने के कारण ये सफ़ेद सफ़ेद हो गए, तो ये हवा में भग जाएगा, ये कचरा है मतलब ये पक नहीं पाया है। जायफल है जी जी अलग अलग बनता है, अलग अलग किसी खीर में साथ में जाता है। तो उसको ये फिर हाथ कितने भारी है ये थोड़ा हल्का है और ये थोड़ा वजन ये वाला भी खा क्या ऑर्डर देगा और भाई और इसमें सर ये लोहे का भी लगा।